मुल्क के हालात क्या हैं या आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। बात अगर की जाए तो जो घटनाएं इधर 3 महीनों के बीच मुल्क में हो रही हैं उसने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हालात क्या इससे बेहतर होंगे या इससे और बदतर हो जाएंगे। कल आप सुकून की नींद सो के आप जागे होंगे, रात में भी ख़बरें आपको मिल गई होंगी कि कल 48 घंटे के अंदर ऐसी 3 घटनाएं हुई जिसने कह सकते हैं इस मुल्क में जो आपसी भाईचारा बना रहा उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। चाहे वो आरपीएफ जवान के द्वारा गोली मारी गई हो, चाहे वो बरेली का मामला हो। हालांकि बात की जाए तो बरेली में एक बड़ा दंगा होते होते रह गया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। एक ऐसा अधिकारी जो एक बड़ा दंगा रोक सकता था, रोका उसने। बड़ा दंगा हो सकता था, उस दंगे को रोका, कोशिश की, समझाया बुझाया, और परिणाम क्या हुआ? उस अधिकारी का तबादला हो गया। कांवड़ियों के द्वारा ये हुआ, उस जगह से निकालने की जुलूस कोशिश की जा रही थी। कहा जाता है, सरकार की तरफ से भी आता है कि कोई गैर परंपरागत काम ना किया जाए, जो चीज़ें परंपरा के अनुसार हो वो की जाए। तो जब जुलूस वहाँ से निकल नहीं रहा था तो उस अधिकारी ने मना किया, प्रशासन ने कि वहाँ से ना निकले। लेकिन उस जद्दोजहद के बीच बात की गई, लगातार 4 घंटे समझाया गया और उसके बाद अधिकारी ने सूझबूझ से काम लिया। और कहते हैं यहाँ पर कि जहाँ कांवड़ियों पर फूल बरसाया जा रहा था वहाँ लाठी बरसाना शायद लखनऊ में बैठे हुए आकाओं को बुरा लगा। और प्रभाकर चौधरी जैसे अधिकारी, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था वो एक ईमानदार अधिकारी हैं, उसका तबादला कर दिया गया और वो पीएससी लखनऊ अटैच कर दिया। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है। और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। सरकार वादे बहुत करती है, कहती है बुलडोज़र है, सिपाही हमारे हैं, शासन है, प्रशासन है, कानून है, सब कुछ है, हम दंगा मुक्त प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन जब दंगा रोकने की कोशिश की जाती है तो उस अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है। कह सकते हैं बरेली में एक बड़ी घटना होने से बच गई, लेकिन जो आरपीएफ जवान ने किया, वहाँ पे गोली मारी, उसमें 3 मुसलमान थे, एक उसका अपना अधिकारी था, उसको गोली मारी गई। लगातार इस तरह की कोशिशें गुरुग्राम में, हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ दंगे होते ही नहीं थे, लेकिन लगातार नूह का जो एरिया है वहाँ दंगे हो रहे हैं। चाहे पिछली बार जुलूस निकला हो, इस बार जुलूस निकला हो, आए दिन जुलूसों में इस तरह के दंगे होने से आप समझ सकते हैं सरकार का फेलियर माना जाता है ये। और रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर के हालात से आप वाकिफ़ हैं। जिस मुल्क का एक नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य जो इस देश का अभिन्न अंग है, हिस्सा माना जाता है, वो लगातार 3 महीनों से जल रहा है और सरकारें सो रही हैं। आप समझिए, 3 महीना हो गया, इंटेलिजेंस को खबर नहीं थी, सरकार को खबर नहीं थी, क्या किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि मणिपुर जल रहा है? आप ही के सरकार, देश के गृह राज्य मंत्री का घर जला दिया गया। एक विधायक को इस तरह मारा गया कि वो लकवाग्रस्त हो गया, वो उठ बैठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। राज्यपाल जब कह रही है कि हालात हकीकत में बहुत बुरे हैं, हमने ऊपर लोगों को बता दिया था, लेकिन सरकार को जूं नहीं रहेगी। अगर वो वीडियो ना आई होती मणिपुर की तो शायद मणिपुर के लिए इतनी जद्दोजहद फ़िलहाल नहीं होती। देश की संसद, जहां पर मतदाता अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजता है, वहां कानून बनते हैं, आम जनता की आवाज़ उठाई जाती है, मुद्दों को उठाया जाता है, वो संसद लगातार नहीं चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव भी इस बीच आया, हालांकि उस पर चर्चा होनी बची है, लेकिन लगातार विपक्ष 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा था। सरकार 176 में बात करना चाह रही है, लेकिन क्या मणिपुर के लिए संसद को समय नहीं, संसद के पास है कि संसद मणिपुर के लिए समय दे सके।
इस तरह की एक वीडियो आई, मुख्यमंत्री वहाँ का खुद कह रहा है कि ऐसी हज़ारों 100 केस होंगे, इस तरह के हज़ारों केस होंगे, वहाँ के लोग कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे केस, इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन उसके बाद भी सरकारें नहीं जाग रही हैं। आपस की रस्साकसी, आपस की लड़ाई आने वाले 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस तरह की जद्दोजहद में शायद मणिपुर की वो आवाज़, जिस आवाज़ को सदन के द्वारा उठाकर उनको सहायता दी जा सकती थी या वो दंगे रोके जा सकते थे, वो आपसी सहूलियत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए शायद संसद न चलने दी जा रही है, न सरकार चलाना चाहती है और न विपक्ष चलाना चाहती है। तो सवाल ये है कि जनता जब चुन के किसी नेता को भेजती है अपने प्रतिनिधि, तो इसीलिए भेजती है ना कि जब मुझ पे कोई तकलीफ़ आएगी, हमारे राज्य पर कुछ होगा या हम पे कोई तकलीफ़ आएगी, तो हमारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होगा वो हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारी आवाज़ बनेगा और हमारी कहीं ना कहीं सहायता करेगा। लेकिन फ़िलहाल मणिपुर के लिए कोई नहीं जाग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि अगर आपसे कुछ नहीं होता तो हम कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है, डीजीपी को सम्मन भी भेजा है, लेकिन फ़िलहाल 3 महीने से लगातार मणिपुर जल रहा और देश में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सरकारों का चुप रहना कहीं ना कहीं उनका फेलियर माना जाता है, क्योंकि अगर प्रशासन चाह जाए, सुरक्षा है, पुलिस है, फोर्स है, अगर चाह जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं हों। लेकिन खुलेआम इस तरह की घटनाएं होने रहने से आप समझ सकते हैं, वो कहते हैं ना कि मुल्क में जब कुछ बदलाव आने लगता है तो इसका मतलब यही है, इस तरह के फसाद या दंगे होने लगे तो समझिए चुनाव करीब है। लेकिन ये आम जनता का दर्द है, ये सांप्रदायिक ताकतें जो लगातार हावी हो रही हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म कर रही हैं, इसमें रोटियां सेकना समझ से परे दिखता है। सरकारें अगर वक्त रहते नहीं जागती हैं तो हालात पता नहीं कैसे बुरे होंगे, कितने बेहतर कितने अच्छे होंगे, क्योंकि बेहतर करने की तरफ तो फ़िलहाल कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि लोग इस बात को समझेंगे। हमारी लोगों से भी अपील है कि इस बात को समझें, आपसी भाईचारे को बना रखें। कुछ सांप्रदायिक ताकतें हावी होकर हिंदुस्तान की उस गंगा जमुनी तहजीब, उस खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश करें। गुलदस्ते का वो फूल, गुलदस्ता जब बनाया जाता है तो उसमें हर तरह के फूल समेट कर एक गुलदस्ता बनाया जाता है। हिंदुस्तान उसी तरीके से धर्मनिरपेक्ष रहा है, सभी धर्मों को मिला के बना है, और इस तरह की उत्पात से, इस तरह के उपद्रव से शायद उस गुलदस्ते के वो फूल जो हैं वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और गुलदस्ता बिखर जाएगा, तो हिंदुस्तान की जो पहचान है उस पर ज़रूर कहीं ना कहीं धब्बा लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद।